18 लाख का गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में एनफील्ड शोरूम के कर्मचारी द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी सेल्समैन कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में अभी तक 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि गढ़ा क्षेत्र के शारदा चौक के पास एनफील्ड मोटरसाइकिल शोरूम में आशीष यादव सेल्समैन का काम करता था। मोटरसाइकिल बुक करने के नाम वो ग्राहकों से रुपये अपने अकाउंट में जमा करता था। सेल्समैन आशीष यादव की ये कालगुजारी शोरूम संचालक को भी नहीं थी। ग्राहक जब सेल्समैन से बुकिंग की गई गाड़ी के संबंध में बात करते थे तो आरोपी आशीष यादव उन्हें किसी तरह टाल देता था। ग्राहकों को जब बुकिंग की गई गाड़ी समय पर नहीं मिली तो उन्होंने शोरूम के संचालक से इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी आशीष ग्राहकों से मोटरसाइकिल बुकिंग का पैसा लेकर अपने खाते में जमा करता था। पिछले 5 सालों से वो इस तरह का काम कर रहा था। आरोपी आशीष ने अब तक तकरीबन 18 लाख रुपए ग्राहकों से धोखाधड़ी करके अपने खाते में डाले हैं। पुलिस ने शोरूम संचालक की शिकायत पर आरोपी आशीष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टीवी 1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, आज देश के गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया, पूरा प्रशासन खड़ा रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? ये आज भीम आर्मी द्वारा ये माननीय गृह मंत्री जी का पुतला दहन का वो था, तो उसको हमने पुतला छीन लिया और कोई पुतला दहन नहीं हुआ है उसमें। अच्छा, इसकी जो है जो इन्होंने आज पुतला दहन किया, पहले से प्रशासन को सूचना थी इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे? हाँ, हमारे पास सूचना थी कि ये लोग हमारे इंटेल से हमें सूचना थी। सर, ये बड़ा सवाल है जो आज देश के गृह मंत्री का जो पुतला दहन हुआ है, पूरा प्रशासन भी खड़ा रहा, लेकिन पुतला दहन करने में ये सब जो बिल्कुल तैयारी से आए हुए थे और पुतला दहन किया प्रशासन के सामने। नहीं, पुतला दहन नहीं हो पाया ना, हमने पुतला छीन लिया था, पुतला दहन नहीं हो पाया। फुटेज में साफ तौर से दिख रहा है सर पुतला दहन हुआ है। नहीं, पुतला दहन नहीं हुआ, हमने पुतला छीन लिया। धोखाधड़ी का मामला सामने आया, एक मैनेजर के द्वारा ग्राहकों को चूना लगाते हुए पकड़ा गया, क्या कुछ मामला था? शारदा चौक में इनफील्ड बुलेट का शोरूम है, इसके ऑनर हैं वरुण बिल्ला। वहां पर एक कर्मचारी काम करता है आशीष यादव, वो सेल्समैन का काम कर रहा है, 5 साल से वहां पर काम कर रहा था। विगत कुछ दिनों से जो भी वहां पर कस्टमर जो बुकिंग करने के लिए आया करते थे, तो ये क्या करता था, कंपनी के नाम से अपने अकाउंट में बुकिंग का पैसा ट्रांसफर करा दिया करता था, नेट बैंकिंग के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से। 1-8 महीने से लगातार ये सब चीज़ें कर रहा था और ओनर को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। और ये जो जिन लोगों ने बुकिंग कराई उन लोगों को ये शोरूम तक भी नहीं आने देता था। कोशिश ये रहती थी कि मोबाइल से लगातार उनसे संपर्क करता था कि आपकी गाड़ी आने वाली, 15 दिन में आपकी गाड़ी आ जाएगी। कई दिन जब गुजर गए, लोगों को उनकी गाड़ी बुकिंग जो कराई है वो गाड़ी उनको नहीं मिली, तो उन्होंने मालिक से संपर्क किया। जब मालिक से संपर्क हुआ तब ये बात संज्ञान में आई कि उनका जो कर्मचारी है उनके साथ अमानत का खयानत करके धोखाधड़ी करते हुए ग्राहकों को चूना लगाया है। और लगभग उस 17 तारीख तक जब ये सब चीज़ें चल रही थी, लगभग 5.5 लाख रुपए का गबन उसने किया था और शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभी तक 11 शिकायतकर्ता अभी सामने आए हैं और लगभग 18 लाख की धोखाधड़ी की गई और लोगों का पैसा हड़प लिया गया है, जिसमें आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो अभी जेल में निरुद्ध है। ये बेसिकली शिवनी धूमा क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पिता दूध का व्यवसाय करते हैं। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये करता क्या था और इसका जैसे ये बेसिकली सेल्समैन का काम कर रहा था। इनफील्ड शोरूम में लगभग 5 साल से ये सेल्समैन का काम कर रहा था। कुछ दिनों से इसको ये जिसे अपन कहें ऑनलाइन सट्टा या फिर शेयर मार्केट में जो बुकिंग कराई उसका पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। पूछताछ के दौरान उसने यही सब चीज़ें बताई हैं और ये हम पैसा शेयर मार्केट और जुए में हार गए। अभी अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। इसके अकाउंट में कितना पैसा आया, अकाउंट से बैंक के माध्यम से अकाउंट की जानकारी ली जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे आगे विवेचना में खुलासा किया जाएगा।